में, अपने सनातन में, अपने हिंदुत्व में अगर निष्ठा हमेशा इसी प्रकार जीवित रखनी है तो हमें एक हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर होकर के एक होना चाहिए। जहां हिंदू का मामला आए, जहां सनातन धर्म का मामला आए, जहां मूर्ति का भगवान का मामला आए, जहां गौ माता की बात हो, जहां हिंदू धर्म की बात हो, वहां सबको एक हो जाना चाहिए। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। सुरक्षित रहवानु शू अर्थ, सुरक्षित रहने का क्या अर्थ है कि फिर कोई अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए ना आ पावे। हमें इसलिए एकता चाहिए। हमारे धर्म को तो क्या नुकसान कोई करेगा, हमने प्रमाण दे दिए आपको। बड़े बड़े अत्याचारी विधर्मी आए, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं हुआ, न होगा। लेकिन हमारे ऊपर कोई शासन भी ना करे, इसके लिए एकता चाहिए। और धर्म में गिलानी ना हो, इसके लिए एकता चाहिए। और जब गिलानी होती है परमात्मा अवतार लेते हैं। कंस आ गया, रावण आ गए, रावण ने अत्याचार किया, कंस ने अत्याचार किया, शिशुपाल ने अत्याचार किया, दंतवक्त्र ने अत्याचार किए, न जाने कितने दैत्य हुए। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे ही रावण का उद्धार कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक से ही कंस का उद्धार कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे आपके लिए उन्होंने अवतार लिया। हमारे आपके लिए वो मनुष्य बने और मनुष्यों को कहा कि तुम्हें कैसा आचरण करना है। वह आचरण उन्होंने करके दिखाया, कर करके दिखाया कि बेटा तुम हमारी संतान हो, तुम भटक गए हो, अज्ञान के कारण भटक गए हो, ये तुम्हारा ज्ञानमय स्वरूप है। तुमने अपने को अज्ञानी मान करके अपने मूल धर्म का त्याग कर दिया। वह परमात्मा अवतार लेकर के हमें पुनः धर्म के सन्मार्ग पर चला करके शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति, मातृ देवत्वम प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो, भारत माँ की सेवा करो, जन्मदात्री माँ की सेवा करो, जगत जननी की सेवा करो, राष्ट्र माता की सेवा करो। ये उपदेश हमें प्राप्त होता है। एतदर्थ भगवान का अवतार हुआ करता है। उन्हीं अवतारों में ये कथाएं हैं। तो तुलसी विवाह की भी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। वृंदा और भगवान विष्णु की कथा प्राप्त होती है और तुलसी और सालग्राम जी की भी कथा प्राप्त होती है। शाम को तुलसी विवाह होगा तो आपको ब्राह्मण लोग सुनाएंगे ही। धर्म के मार्ग पर चलने के ये सारे के सारे उपक्रम हैं। तो आप लोग जब अच्छा काम करेंगे, आपकी संतान आवनारी पीढ़ी पढ़ अच्छा ही अच्छा करेगी। हमारे देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। हमारा पिता सदाचारी होगा, हमारा पिता सदाचारी होगा, संतान में कभी दोष नहीं आ सकता। इसलिए श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये चार धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों को धारण करना चाहिए और हिंदू और सनातन धर्म होने का हमें गौरव होना चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं। चांदला करना चाहिए, चोटी रखना चाहिए। कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है। घर से निकलो, कुंकू लगा करके निकलो। जिसको जो समझना हो सो समझे, जो करना हो सो करे। किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वो माँ का जो टीका है, वो चांदला है माँ का, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सोमनाथ दादा आपकी रक्षा करेंगे, द्वारकाधीश आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल देवी कुल देवता आपकी रक्षा करेंगे। इतना विश्वास, इतनी निष्ठा मन में स्थापित करके चौखट के बाहर पैर जब रखोगे, आपका अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में पहली बार आना हुआ। आचार्य उदय शास्त्री जी का निमंत्रण बहुत दिन से था, समय अनुकूल नहीं बैठ पा रहा था, फिर बड़ी व्यस्तता में
समय निकाला, ये 4-5 घंटे का आना हुआ। आप लोगों के बीच में आकर हमें बताया गया ब्राह्मण बहुत अधिक है यहाँ। ब्राह्मणों को भी जैसे आप लोग पूजा पाठ कराते हो, यजमान का काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। स्वयं भी अपने को करना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री की माला करनी चाहिए, सूर्योपस्थान करना चाहिए। इतना पर्याप्त है। 30 मिनट में तो आप में ब्राह्मणत्व आ जाएगा। ब्राह्मण तो हो ही, ब्राह्मणत्व कैसे आएगा? ब्राह्मण धर्म का पालन करने से। ब्राह्मणानां तपोज्ञानम क्षत्रियाणां च रक्षणम वैश्यस्य च तपोवार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम। व्यवस्था है हमारे यहाँ। ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, यही वर्ण व्यवस्था है। मनमाना नहीं है सनातन धर्म में। हिंदू धर्म में मनमाना नहीं चलेगा। आप मनमाना ना हो इसका पालन करते हो। आपका बालक स्कूल जाता है और सीख करके आता है कि 10 और 10 20 होते हैं। आप उससे पूछते हो कि बेटा 10 और 10 कितने होते हैं? वो कहता है 10 और 10 20 होते हैं। अध्यापक ने यही पढ़ाया, टीचर ने यही पढ़ाया है, मास्टर ने यही पढ़ाया है। आप उसे मान लेते हैं। आप उससे नहीं कहते बेटा नहीं 10 और 10 25 होते हैं, 25 थाए 6, ऐसा आप कभी नहीं कहते। तो आपने मान लिया ना, मनमाना आपने नहीं चलने दिया। जो अध्यापक ने कहा था वो आपने स्वीकार किया। अध्यापक ने कैसे कहा? मैथ की पुस्तक से कहा। हम भी कहाँ से कह रहे हैं? वेद पुराण शास्त्रों में से कह रहे हैं। इसलिए मानो, मानबूझ पड़ से तमें मानना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है अर्धकुक्कुटी न्याय। अर्धकुक्कुटी न्याय जानो छो ना? आधी मुर्गी का भोजन कर लिया और आधी अंडा देने के लिए रख ली, ये वो था है? जो मांस खाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, वो यदि चाहे कि आधी मुर्गी की सब्जी बना ले और आधी मुर्गी रख ले अंडा देने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। कहवानो अर्थ શું છે कि जिस ग्रंथ की एक बात मान ली आपने तो दूसरी भी स्वीकार करना पड़ेगी, है ना? ये लोग जब गीत गाते हैं, कीर्ति भाई, माया भाई और जितने भी और भी कवि हैं, गुजरात में तो बहुत कवि हैं, गीत गाते। इन लोगों से लोग पूछते हैं कि श्री राम भगवान ने सीता जी से परीक्षा ली, सीता जी की परीक्षा ली, सीता जी तो शुद्ध थी, पछी परीक्षा लेवानी शू आवश्यकता थी, अग्नि परीक्षा लेवानी शू आवश्यक, एवा ऊभा प्रश्न ऊभा करे छे। तो इसका उत्तर ये है कि आपने सीता जी की परीक्षा श्री राम ने ली, अग्नि परीक्षा ली, ये कहाँ पढ़ा? रामायण में। उसी रामायण में लिखा है, श्री राम सीता जी से कह रहे हैं तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। पावक एटले अग्नि। तो भगवान सीता जी को अग्नि में रख करके गए थे, अग्नि में स्थापित किए। तो जो वस्तु जहां रखोगे वहीं से निकालोगे ना। तिजोड़ी में रुपया रखोगे तो तिजोड़ी में से ही निकालोगे कि बाथरूम में से निकालोगे? कहां से निकालोगे? तो जो वस्तु जहां स्थापित है, तो अग्नि में भगवान ने सीता जी को स्थापित किया था। रावण का वध करने के बाद अग्नि में से उनको, ऐसी बहुत सी विसंगतियां ना समझी के कारण प्रश्न करते हैं लोग, जिनकी समझ में ना आए। विद्वानों के पास चले जाएं, समझें, ग्रंथ को पढ़ो। ग्रंथ ही तुम्हारी ग्रंथि का विमोचन करने में सक्षम है। और ग्रंथ और ग्रंथि में समझ में जब ना आए तो दोनों का अर्थ बताने के लिए गुरु परंपरा है। इसलिए गुरु बनाया जाता है, इसलिए गुरु होता। सभी को, ग्रामवासियों को, क्षेत्र से भी जो लोग आए हैं, तुलसी माता के परम पवित्र अवसर पर, उनके विवाह महोत्सव के अवसर पर, दुधेश्वर भगवान की शरण में बैठे हुए उनकी आराधना करने वाले सभी लोगों को और आचार्य उदय शास्त्री के सभी परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। खूब खूब धन्यवाद। जोरदार तालियों थी
જગત ગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજને વધાવીએ। ન્યાય, મીમાંસા, ઉપનિષદ અનેક સૂત્ર દ્વારા આપણને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરી અને આપણા બધા જ ભૂદેવોના ગુરુ સમાન છે, એટલે આપણે એની આજ્ઞાનું પાલન કરી દિવ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરી આપણા કાર્યક્રમને સમાપન તરફ લઈ જવાના મંચ ઉપર છીએ। તો સૌપ્રથમ તો ગુરુશ્રી પધાર્યા છે, જગત ગુરુના ચરણોની અંદર સાદર વંદના કરીએ અને ગુરુશ્રી ઉદય આચાર્યજીનું સ્વાગત કરી અમને આશીર્વચન આપે છે। જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અને સાથે સાથે શિહોર સંપ્રદાય ઔદિત્ય બ્રહ્મ સમાજ વતી જગત ગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજના ચરણોની અંદર વંદન, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ એમના ચરણોની અંદર પ્રાર્થના આવા નવા આશીર્વાદ આ ગામ ઉપર, અમારા લોકો ઉપર, અમારા સમાજ ઉપર અને આખા વિશ્વ ઉપર આવા નવા આશીર્વાદ રાખજો। આવા નવા આશીર્વાદ, આવી નવી પ્રેરણા અને આવા ને આવા કાર્ય પ્રસન્નતાથી કરતા રહેજો। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। સાથે સાથે ભારદ્વાજ ગિરી બાપુને પણ ભાઈ દરેકને નમ્ર નિવેદન, પોતાના સ્થાન પર બેસી રહે, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું સ્થાન ન છોડે। પોતાની મર્યાદા, આપણે બધા જ બ્રાહ્મણો છીએ તો આપણે આપણી મર્યાદા ન છોડીએ। દરેક વિપ્ર વૃંદોના ચરણોની અંદર વંદન, કૃપા કરી આપણી મર્યાદાનું પાલન કરીએ। દરેક ભૂદેવોના ચરણોમાં વંદન, કૃપા કરી મર્યાદાનું પાલન કરીએ અને પોતાના સ્થાન ઉપર બેસીએ। દરેક કૃપા કરી અને આપણે મર્યાદાનું પાલન કરીએ, ગુરુજીને જવા માટેનો માર્ગ આપીએ। દરેકને વિનમ્ર નિવેદન, પોતાના સ્થાનને શોભિત કરીએ, પોતાના સ્થાન ઉપર બેસાડીએ। દુધેશ્વર મહાદેવ કી જય। નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર। દરેક વ્યક્તિઓએ અહીંયા જ બેસવાનું છે, થોડો કાર્યક્રમ આપણો બાકી છે, બાકી દરેક વ્યક્તિઓએ બેસવાનું છે। ભાઈ દરેક ભૂદેવોને વિનમ્ર નિવેદન, માયાભાઈ અને કીર્તિદાનભાઈ ને જવાનો માર્ગ આપો। દરેકને વિનમ્ર નિવેદન, એ પણ આપણા મહેમાન છે।
હાલો 5 જ મિનિટમાં જેન્ટ્સ લોકોને જમવાનું ચાલુ થવાનું છે 5 જ મિનિટમાં